अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अपने बच्चों की सेहत और जान की फ़िक्र नहीं है तो आज का प्रोग्राम बेशक ना देखें। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें या कोई आपको उनके मुतल्लिक बता सके कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो प्लीज़ आज का प्रोग्राम ना देखें। अगर आप नहीं समझते कि इस तरह की बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो प्लीज़ आज का प्रोग्राम मत देखें। अगर आप ये समझते हैं कि हम इस तरह की बातें बता कर हम जो मर्ज़ी कर लें, हिसाब किताब नहीं होना, माशरा ठीक नहीं होना, तो प्लीज़ ये प्रोग्राम नहीं देखें। मैं आपको आज यकीन से बता रहा हूँ, आपके और हमारे बच्चे जो हैं, उनको शहर में जहर मिल रहा है, वो जहर खा रहे हैं और वो रोज़ गल गल के मर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल खुल कर बात कर रहा हूँ। इस पे जिसको एतराज़ हो वो मेरे से आके इस पे एविडेंस भी ले ले और मेरे से इसके ऊपर जितनी मालूमात हैं वो ले ले, और कुछ मैं आपको आज देने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं बताऊँ, आप वो कहते हैं ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी कौन सी चीज़ है जिससे मैं शुरू करूं? बच्चों के पीने वाला दूध उससे शुरू करूं, बच्चों के खाने वाली मुर्गी जो है उसके गोश्त से शुरू करूं, बच्चों को या घर में आप जो खाने में मसाले मिलाते हैं उससे शुरू करूं, जो टोमेटो केचप वो अपने बर्गर्स में और अपनी टक शॉप्स में लगा के खाते हैं उससे शुरू करूं, या मैं उस घी से शुरू करूं जिसे माएँ ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें जो हैं वो बना रही होती हैं। दिस इज़ प्योर पॉइज़न। आपको मैं बताऊं कि जिस हद तक फूड एडल्ट्रेशन इस मुल्क में पहुंच गई है, वो खौफनाक हद तक पहुंच गई है। और आलम यह है कि हम लोग वैसे तो कहने को मुसलमान हैं और हम एकदम से खड़े हो जाते हैं एक अगर कहीं पे हमें लगे कि खुदा न खास्ता कोई किसी ने ऐसी बात कर दी जिस पे हमें एतराज़ है। लेकिन जो मज़हब हमें ख़ास तौर पे तलकीन करता है कि फ़ूड एडल्ट्रेशन नहीं करनी, फूड होर्डिंग नहीं करनी, होर्डिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं एडल्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ इस वक्त, उसके ऊपर हम जानबूझकर ये करते हैं। हम यानी मस्जिदों में जाकर नमाज़ें भी पढ़ते हैं, फिर आके वही हम गलासत जो है वो बेच रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि जो मुर्गियाँ आप खा रहे हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं, वो मुर्गियाँ सूअर के गोश्त से फैल रही हैं, और सूअर के गोश्त, सूअर की चर्बी और सूअर का खून और सूअर की आंतड़ियाँ वो खा खा कर उनकी फीड में उनका वेट जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। क्या आपको आइडिया है कि उनको किस किस्म का जहर खिलाया जा रहा है ताकि वो 30 से 40 दिन के अंदर 1.5 किलो तक की हो जाए और वो फौरी तौर पे आपको यानी बाकायदा भेज दी जाए? क्या आपको पता है कि दूध जो आपके बच्चे पी रहे हैं वो किसी जानवर से दूध नहीं आ रहा, बल्कि सिंघाड़े, सर्फ, इलायची, इन चीज़ों से बनाया जा रहा है। मैं आज आपको बहुत अजीब अजीब चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे मेरे पास मवाद है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ और दिखाऊंगा। अभी आपको बताऊंगा कि आपके पास गोश्त कैसा आ रहा है, आपके पास दूध कैसा आ रहा है, आपका मिर्चें कैसे आ रही हैं, आपके पास केचप कैसा आ रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर कौन देखेगा? प्रॉब्लम यह है कि हु विल वॉच द गार्ड्स, यानी गार्ड्स आते हैं, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। जैसे आयशा मुमताज़ एक खातून थी, वो आई, उन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए, उन्होंने होटल्स को बंद करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग का कारोबार शुरू किया हुआ था कि जो उनको पैसे देता था उसको नहीं बंद किया जाता था, जो नहीं देता था उसको नहीं बंद किया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका अपना महकमा उनके मतलब कह रहा है और ये उनकी अपने ऊपर इंक्वायरी जो है वो कह रही है। खैर, सवाल ये है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। पहले आपसे खाता हूं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप खरा सच देख रहे हैं। वॉच दिस। खाने पीने की अशिया में मिलावट आज पाकिस्तान में आवाम की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हर माह हजारों अफराद मिलावट शुदा अशिया के इस्तेमाल की वजह से जांबहक या संगीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूध जानवरों से नहीं बल्कि सिंघाड़े के पाउडर, सर्फ, इलायची और कुकिंग ऑयल से बनाया जा रहा है। मुर्गी के नाम पर मुर्गियों को मुर्गी का ही गोश्त खिलाकर और हार्मोन्स के टीके लगाकर तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मुर्गी जो फितरी तौर पर 1 किलो से ऊपर नहीं जाती, 3 किलो की होकर मार्केट में बिकती है। फलों को ताजा रखने के लिए उन पर मोमी तह चढ़ाई जाती है। तरबूज मीठा करने के लिए उनमें रंग और मिठास के टीके लगाए जाते हैं। लीची पर स्प्रे पेंट से रंग किया जाता है। हद तो ये है, लहसुन का वजन बढ़ाने के लिए उसे तेजाब में डबोया जाता है। आटे में मैदे की आमेजिश की जाती है और मैदे में सिंघाड़े का पाउडर मिलाया जाता है। चने के छिलके पीसकर चाय की पत्ती तैयार की जाती है, फिर उस छिलके पर रंग करके चाय में मिला दिया जाता है। मिर्चों में चौकर मिलाई जाती है। टमाटरों की बजाय आलू, कद्दू, अरारोट और रंग डालकर मुजरे सेहत केचप बनाई जाती है।
गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए ज़बीह की शहरग में पानी, मुर्दा जानवरों की चर्बी से घी, अदरक को तेजाब में डुबोकर साफ किया जाता है ताकि वो ताज़ा नजर आए। गाड़ियों के तेल को घी और खाने के खेल में मिलाना और उनसे पकौड़े और समोसे तैयार किए जा रहे हैं। सब्जियों की हंगामी पैदावार के लिए भी ऑक्सीटोसिन नामी इंजेक्शन का इस्तेमाल मामूल बन गया है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह कुदरती तौर से सब्जियों और फलों को लायक इस्तेमाल होने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल आमतौर पर डिलीवरी में परेशानी के वक्त किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का कोई इस्तेमाल मारूफ नहीं। डॉक्टरों की ये भी राय है कि ऑक्सीटोसिन से तैयार की जाने वाली सब्जियों से लोग पेट और दीगर खतरनाक आरिज़ों का शिकार हो सकते हैं, बल्कि कैंसर तक की बीमारी भी लाहक हो सकती है। फलों में स्क्रीन में केमिकल डाला जा रहा है जिससे फल का जायका ज्यादा मीठा तो हो जाता है, लेकिन स्क्रीन के इस्तेमाल से ये फल सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हो जाता है। बिल्लियों को पिलाया जाने वाला इम्पोर्टेड जूस बाजार में मैंगो जूस के नाम से फरोख्त किया जाता है। यूरोपीय ममालिक में जो खुराक जायदुल मयाद हो जाती है उसे स्क्रैप के साथ पाकिस्तान दरामद करके यहाँ उसका लेबल तब्दील कर दिया जाता है, फिर ताज़ा तारीख के साथ उसे मार्केट में खुलेआम बेचा जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ छापों में ये बात भी सामने आई है कि गधे, खंजीर और दीगर हराम अशिया का नाम मटन और बीफ के नाम पर मुख्तलिफ होटलों में खिलाया जाता रहा है, जबकि मुर्दा जानवरों का गोश्त भी शहर भर में फरोख्त किया जा रहा है। इस सब मिलावट का नतीजा कैंसर, मैदे की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और ना जाने किन किन अजियतों की सूरत में निकलता है। हुकूमत पंजाब मिलावट और इस फूड एडल्ट्रेशन के खात्मे के लिए सख्त नीयत से जिहाद कर रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब माशरे में इज्जत का मयार दौलत बन जाए तो फिर हिर्स का शैतान सर चढ़ कर बोलता है और कोई सजा और कोई अखलाकियात इंसान को अदल की राह अपनाने पर मजबूर नहीं कर पाती। इस वक्त हद यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े नामवर कंपनीज हों, मैं बहुत बड़े बड़े नाम वाली कंपनियों की बात कर रहा हूँ, या छोटे घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री हो, सब के सब इस जुर्म में शरीक हैं। हालत यह है कि इस मुल्क में अब तो जहर भी खालिस नहीं मिल रहा, जहर के अंदर भी मिलावट हो रही है। किसान जो है महंगा तरीन पेस्टिसाइड्स खरीद के अपनी फसलों में डालते हैं और वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो मरते नहीं हैं। मरता कौन है? उनकी गाय, भैंसें और दीगर जानवर, जंगली जानवर वहाँ पे आके जब वो पानी पीते हैं जहर आलूद जिसमें पेस्टिसाइड मिले होते हैं, वो मर जाते हैं। गिद्ध जो उनका गोश्त खाते थे वो मरना शुरू हो गए। यहाँ तक कि अगर अब आप पंजाब के देही इलाकों में और दीगर इलाकों में जाते हैं तो ज़रा याद करिएगा आपने आखिरी बारी गिद्ध कब देखा था। गिद्ध भी नापैद होता जा रहा है। आपको चील नज़र आएगी, आपको चील नुमा और चीज़ें नज़र आएंगी, गिद्ध आपको नज़र नहीं आएगा। मुर्गी एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ खुशी का दिन हो या गम का दिन हो, मुर्गी ने तो उसको तो फड़काना ही है हमने। वो शादी हो, बच्चे का अकीका हो तो मुर्गी काटनी है, और किसी का 40वां हो या किसी का सोएम हो तब भी हमने मुर्गी काटनी है। लेकिन मुर्गी हमें किस किस्म की मिल रही है? वो मुल्क जिसका यानी 11वें नंबर पे आता है दुनिया के अंदर ब्रॉयलर की प्रोडक्शन में। ब्रॉयलर बना क्या रहा है? वॉच, ये आप देखिएगा कि ब्रॉयलर मुर्गी जो है ये 40 दिन की जो है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, यानी और इसको 4 किलो तक इसका वज़न पहुँचता है और फिर इसको कंज्यूम किया जाता है। देसी मुर्गी जो किसी किस्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग से नहीं गुजरी होती वो बहुत मुश्किल से 1 किलो तक पहुँचती है। इस कदर इसकी तेज़ ग्रोथ होने की वजह से मुख्तलिफ अद्वियात और एंटीबायोटिक्स के टीके और मखसूस फीड्स हैं। मुर्गियों को वज़न बढ़ाने के लिए सल्फोनामाइड के टीके लगाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जरासीम और इन्फेक्शन से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीप्रोटोजोन अद्वियात दी जाती हैं, जो इस छोटे से अरसे में अरसा हयात में मुर्गी से निकल नहीं पाती, और इन मुर्गियों के गोश्त में ये अद्वियात जो हैं वो रह जाती हैं, और इन मुर्गियों का गोश्त सारिफ के जिस्म में ये तमाम जहर जो दाखिल कर देता है, जो एक तरफ एंटीबायोटिक, दूसरी तरफ सांस और पेट की बीमारियों का सबब बनती हैं। और इन मुर्गियों को खाने के लिए इनके हम जिनसों की आंतें, चर्बी, मुर्दा जानवरों के गोश्त, सूअर की चर्बी और खून उसका जो है वो इनकी खुराक में डाला जाता है, ताकि फ़ैट्स जो हैं वो ज़्यादा पैदा हों और ये जल्द अज जल्द मोटी हो जाए। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, जनाब मोहसिन भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भट्टी साहब, बड़ी क्विकली जो मैंने मुज़र चीज़ों के मतलब कहा, उनमें कितनी सदाकत और कितनी गलती? 100% ठीक है। आपने जो चीज़ें बताई हैं वो एग्जैक्टली इसी तरह ही हैं। जैसे अभी आपने मुर्गी की बात की है, जो आपने बताई हैं वो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें कम हैं, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दूँ
कि जब हमने गुजरांवाला में इनकी काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री फीड की फैक्ट्रियाँ हैं, जब हमने वहाँ पे फीड की फैक्ट्रियाँ चेक की तो पता ये चला कि जब हम रोड साइड पे जाते हैं और वहाँ पे गाड़ी के साथ एक्सीडेंट की वजह से कई कुत्ते बिल्लियाँ ये गाड़ी के साथ टकरा के मर जाती हैं, वो किधर जाती हैं? वो भी मुर्गी की फीड का हिस्सा बनती हैं। जब हमने वहाँ पे फीड को देखा और वहाँ पे बाकायदा अंदर उनकी दुम्बे और ये सारा कुछ अंदर मौजूद था और वो क्रश किया जा रहा था। फिर हमारी जो जूतियाँ हैं जो बिल्कुल टूट जाती हैं, जो आगे दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं, उन जूतियों का चमड़ा भी वो भी इस फीड में डाला जा रहा था। फिर उसके बाद फिश मील, मुर्दा मछली जो है वो भी इसका हिस्सा होती है। उसके बाद स्लॉटर हाउसेस से जो खून निकलता है उसको खुश्क करके वो भी इसका हिस्सा बनाया जाता है। अब मैं तो एक कम इल्म आदमी हूँ, हमारे आलिम दीन हमारे उलमा हज़रात वो बताएंगे कि क्या इस तरह की चीज़ें, ये जो हराम अज्जा हैं, ये जब मुर्गी खाती है तो वो जो है वो क्या हलाल रह जाती है, या इसकी तशरीह वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे, मैं आपको एक बात बताऊं कि, और बड़ी क्लियरली बताता हूं कि आप अगर मैं ये प्रोग्राम डेडिकेट कर दूं और खरा सच की टीम को मैं बिल्कुल कहूं कि यू आर फ्री और आप पकड़ें ज़रा सारों को, तो मैं आपको यकीन से बताता हूं कि एक दिन में 10-10 फैक्ट्रियाँ ऐसी पकड़ लेंगे, एक दिन में। मैं आप चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें पकड़ लेंगे जो जाली घी बना रही है, जाली दूध बना रही है, जो सुअर की चर्बी का जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इन सारी चीज़ों पे। लेकिन ये हमारे हुक्काम बाला को उनको नज़र नहीं आती हैं। और आपके बच्चों के दूध में जो कुछ हो रहा है, आपको दिखाऊं अलमान अल हफीज़, दूध में मिलावट कैसे हो रही है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। जाली दूध बनाने का तरीका क्या है, वॉच दिस। पाकिस्तान में हर साल 40 बिलियन लीटर दूध की पैदावार होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इतनी पैदावार के बावजूद मुल्क भर में बिकने वाला 70% दूध मिलावटशुदा है। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा है, जिसकी आबादी 1 करोड़ से जायद है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 60 से 70 लाख लीटर दूध रोजाना इस्तेमाल होता है, जिसमें गाय भैंस से 30 लाख लीटर, जबकि बाकी या तो डब्बे का या फिर मसनूई दूध है। जाली या मसनूई दूध में नबाताती तेल, चीनी, नमक, मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट और स्टेबलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुनाफा कमाने और डिमांड के प्रेशर को कम करने के लिए चंद जमीन फरोश जाली और मिलावटशुदा दूध बनाने के धंधे में मसरूफ हैं, जो एक तरफ तो इस घिनौने कारोबार के जरिए दूध से मुफीद अज्जा जैसे मक्खन, क्रीम निकाल लेते हैं और भारी कीमत में बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो दूसरी तरफ दूध में इस कमी को पूरा करने के लिए पानी, यूरिया समेत मुजरे सेहत केमिकल मिला देते हैं, जिनकी बदौलत दूध ज्यादा देर तक महफूज और गाढ़ा रहता है। इस वक्त मार्केट में जहां मिलावटशुदा दूध बिक रहा है, वहीं कुछ लोग जाली दूध बनाने में भी मसरूफ हैं। ये जाली दूध बनता किस तरह है? खरा सच की टीम ने इस पर तहकीक के दौरान चंद लोगों का पता चलाया जो कभी न कभी इस मकरू काम का हिस्सा रहे हैं। उन अशखास के इंटरव्यू से पता चला कि जाली दूध की तैयारी में सिंघाड़े का आटा, वॉशिंग पाउडर, ग्लूकोज, सस्ता सूखा दूध और खाने का सोडा इस्तेमाल होता है। इन अज्जा को एक बाल्टी या टब में पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाता है, फिर इलायचियों को पानी में उबाला जाता है और इलायची वाला पानी इस मिक्सर में शामिल कर दिया जाता है ताकि केमिकल्स की बू मारी जा सके, जिसके बाद मलबल के कपड़े से छान कर ये दूध मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। एक और तरीके के मुताबिक एक बर्तन में थोड़े से शैम्पू में रिफाइंड ऑयल डाला जाता है और फिर इन दोनों मराकिब को मिक्स किया जाता है। जब दोनों चीजें यकजान हो जाती हैं तो इसमें आधा किलो दूध मिला लिया जाता है। गाढ़ापन लाने के लिए इसमें चीनी का बुरादा मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को पानी में मिक्स कर दिया जाता है और यूं आधा किलो दूध 10 किलो दूध बन जाता है। इन अशखास ने बताया कि लाहौर में आने वाला ज्यादातर दूध इसी फार्मूले से बनता है और इस दूध की ज्यादातर सप्लाई मिठाई बनाने में इस्तेमाल होती है। चंद बातें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो दूध आपके बच्चे पी रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, जो मार्केट में मिल रहा है, जो आपका गवाला भी लेके आ रहा है, जो वैसे भी आपको पैकेट से भी दस्तयाब है, इसमें शामिल केमिकल्स हैं कौन कौन से, मैं आपको तशरीह करके बता देता हूं। एक एम्बाल्मिंग केमिकल है, ये केमिकल लाशों की प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाशों को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये केमिकल लाशों को जरासीम से मुतासर होने से रोकता है और लाश को गलने सड़ने से बचाता है। इस केमिकल को अगर लिक्विड फॉर्म में दूध में मिलाया जाए तो दूध ख़राब नहीं होता और उसमें बू नहीं पैदा होती, लेकिन इंतहाई मुज़र सेहत है। एक और फॉर्मल्डिहाइड जो है, ये केमिकल किसी तरह खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक जहर है और जरासीम को मारने के लिए काम आता है। लेकिन अफसोस के साथ आपको बता रहा हूँ
कि ये वाहिद जहर है जिसका खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल अब गैर कानूनी, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है ज़रा सी मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर उनको ऑल्टर कर देती है, उससे एसिडिटी जो है बढ़ जाती है और लगता है कि हाजमा बेहतर हो गया है। पे शुगर केन जूस जो है यानी गन्ने का रस जो है वो दूध में मिलाया जाता है, इंतहाई मुफीद चीज़ है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह भी है। कुदरती तौर पे इसमें शुगर होती है और ये डायबिटीज़ की वजह बनता है और उसमें मौजूद जो कलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्कोहल्स है वो किसी और खून बनाने वाले लिक्विड मसलन दूध के साथ मिलाया जाए तो वज़न में कमी, सुस्ती, मैदा ख़राब और इंसोम्निया यानी रात को ना नींद आने वाली बीमारियां जो हैं वो पैदा कर देता है। फिर सबसे बढ़कर दूध के अंदर यूरिया मिलाया जाता है। ये खाद यूरिया यानी उसकी खुराक पे भी मुनसर है गाय की, लेकिन ज़्यादा दूध हासिल करने के लालच में जानवरों की ग़िज़ा में रॉ प्रोटीन्स की मकदार को बढ़ाया जाता है जो जानवरों के मेटाबॉलिज्म में मौजूद अमाइनो एसिड और बॉडी प्रोटीन्स के साथ मिलकर यूरिया बन जाता है, जिसमें अमोनिया भी मौजूद होता है और ये अमोनिया नॉर्मली स्टूल के ज़रिए निकलता है, लेकिन अगर जानवर की खुराक में नाइट्रोजन की कमी हो तो फिर ये निकलता नहीं है, बल्कि एक रिवर्स प्रोसेस के साथ ये दूध के अंदर ये शामिल हो जाता है। क्या ये सब घिनौने कारोबार करने वाले मुसलमान हो सकते हैं? क्या ये पाकिस्तानी बल्कि इंसान भी हो सकते हैं या नहीं? वो तो यकीनी तौर पे इसका जवाब नफ़ी में होगा, लेकिन दुख इस बात की है कि 20 करोड़ अवाम जो है ये प्रोग्राम देखेंगे, लान तान करेंगे और सो जाएंगे। टेक अ ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी जहां लाजिम हो, तजुर्बा भी, सोच विचार भी जहां लाजिम हो, वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम, जुमे से इतवार शाम 7:03 सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी जहां लाजिम हो, वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम। डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बड़े अक्लमंद बनते हैं सारे कौम, अपना बड़े होशियार बनते हैं। एक छोटा सा मैं आपको सवाल देता हूँ, ज़रा सोचिएगा।
कि मुर्गी आपको मिल रही है 500 रुपये किलो के, 500 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो मिल रही है। और जब आप एक शवारमा खाते हैं 60, 70, 80 रुपए का, 80 रुपए का शवारमा जो आप खाते हैं, 40 रुपए कितने का जी? 30 से 40 नहीं नहीं, अपना ज़्यादा का भी होता है कई जगहों पे, मैंने देखा है, लेकिन एवरेज 30 रुपए का, 40 से 40। अच्छा जी, वो उसमें 100 ग्राम मुर्गी पड़ी हुई है, उसमें वो उसका रोटी है या बंद है जो भी है जिसमें उसको लपेटा हुआ है, उसमें मेयोनेज़ वगैरह भी है, उसमें घी भी है, उसमें वो दुकान का किराया भी है, बिजली भी है, वो सारा वो चल भी रहा है, गोश्त जिसके ऊपर चल रहा है, और वो उसको घर में पड़ रही है 90 रुपए का वो शवारमा, वो आपको 30, 40, 50 रुपए का कैसे बेच सकता है? भाई वो कैसे बेच सकता है? सर वो ऐसे बेच सकता है कि उसमें फिर मुर्दा मुर्गी ऐड करता है। लाहौर में अलहदा मुर्दा मुर्गियाँ आती हैं, ये जो हमारे मुर्गी लेके ट्रक आते हैं, आप देखें पिछले दिनों कितनी ठंड थी जी, हमने पकड़े हैं जी। अब वो जो ठंड में ये मुर्गी, इसमें चूंकि रेजिस्टेंस नहीं होती है, बहुत सी मुर्गियां रास्ते में मर जाती हैं। रात के टाइम ट्रकों ने ट्रैवल करना है, सुबह सहरी के टाइम बोली होनी है, सारी रात उसने इतनी ठंड में जब ट्रैवल करना है, बहुत सी मुर्गियां मर जाती हैं। वो जो मरी हुई मुर्गियां उनको छत के ऊपर अलहदा वो डाल देते हैं, उनकी फिर अलहदा बोली होती है ठंडी मुर्गी के नाम से, जो 25-30 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाती है। अब वो जो 25-30 रुपए किलो वाली मुर्गी है वो जाएगी इन शवारमा में, और वो जो 180 रुपए में आपको चरगा मिल जाता है। जब 250 रुपए किलो मुर्गी है तो 180 रुपए में चरगा सालम मुर्गी का कैसे और ये मिलता मैंने है? सुना कि ये शादी ब्याह की जहाँ तकरीबात होती हैं, मैरिज हॉल्स वगैरह, इनमें ऐसा बिक रहा है? अच्छा, अब जो शादी हालों में बहुत से ऐसे शादी हाल भी हैं जहाँ पे मैं हैरान होता हूँ कि वो 250 रुपए 300 रुपए पर हेड खाना आपको कैसे दे रहे होते हैं। अभी भी ऐसे शादी हाल हैं, लाहौर में भी ऐसे हैं। अच्छा, अब वो 250 बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है। उसके बाद फिर ये लोग शादी हाल वाले एक और काम करते हैं कि यहाँ पे दो तरह के खाने बचते हैं। एक खाना वो बचता है जो प्लेटों में बचता है, और दूसरा खाना वो होता है जो डिशों में बचता है। जो प्लेटों में खाना बचता है वो वेटरों का हिस्सा होता है, और डिशों वाला मालकों का हिस्सा। एक और भी चीज़ हो रही है जी उसमें, ये जो शादी ब्याह के हॉल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो गोश्त दुकानों पे बिकता नहीं है कई कई दिन, और फिर वो बिल्कुल चमड़ा हो जाता है, चमड़ा बन जाता है, वो इनको 1/3 प्राइस पे वो दुकानदार जो हैं वो इनको बेच कर चले जाते हैं, और उससे ही अपनी डिशेस बना रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि चलो गोश्त छोड़ देते हैं, दूध छोड़ देते हैं, डेयरी छोड़ देते हैं, सब्ज़ी खा लेते हैं, बड़ी ग़िज़ाइयत है इसमें, तो फल और सब्ज़ी की हकीकत क्या है? वॉच दिस। ये आपके आगे अब मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बाइड ये आम के लिए और दीगर फलों को पकाने के लिए, उनको पक्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट फलों को तेज़ी से पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीटोसिन पम्पकिन, तरबूज, खीरे, लौकी, बैंगन की तेज़ी से यानी उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑक्सीटीन का इस्तेमाल जो है दिमाग को डैमेज करने के लिए और दीगर मसाइल का सबब बनने के लिए काफ़ी है। फिर वैक्स यानी सेब और नाशपाती वगैरह जो है उसकी चमक को बढ़ाने के लिए। फिर सस्ते रंग, एक मिनट, ये भट्टी साहब ये सस्ते रंग क्या तरीका है जी? सर सस्ते रंग वो है क्योंकि जो फूड ग्रेड है वो महंगा है, और जो इंडस्ट्रियल कलर है, दुपट्टे रंगने वाले डाइंग कलर जो हैं वो सस्ते हैं, वो ये सस्ते रंग हैं जिनको ये फूड में इस्तेमाल कर देते हैं, जो सीधा सीधा कैंसर है। क्योंकि जब ये वाले कलर्स आएंगे, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारे गुर्दे उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके जो फिल्टर है ना वो चोक हो जाते हैं, गुर्दे तबाह हो जाते हैं जी, इस इंडस्ट्रियल कलर की वजह से। कभी सोचा है कि इतनी छोटी उम्रों में लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों हो रही हैं? शुगर का मर्ज जो है एकदम से ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? लगता है फैशन हो गया, हर एक को डायबिटीज़ हो गई है, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रही है, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे बात पे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे पे हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, बर्दाश्त नहीं है। क्या वजह? इसकी वजह मुर्गी है, क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस इतनी ज्यादा आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है ये जहाँ पे ऐसे हम कर रहे हैं। आप देखें कि प्री मेच्योरिटी आ रही है लड़कियों में, लड़कियों के चेहरे बाल आ रहे हैं, और जो इंसान है जो सॉरी मर्द हैं, जो मर्द जो हैं वो इसकी वजह से बांझपन का शिकार हो रहे हैं। कहते हैं कि जहर खाते हैं और फिर भी जिंदा हैं। कभी सोचा है आपने कि जहर खाएं और फिर भी जिंदा है? दूध हो, दवाएं हो, घी हो, मशरूबात हो, गोश्त हो, मसाला जात, दीगर खुर्दनोश की अशिया बाज़ार में सरेआम बिकती हैं। यहाँ तक कि जहर भी अब खालिस नहीं मिलता है। जो मैंने आपको कहा, किसान फसलों में कीड़े मार दवाएं स्प्रे कर कर के थक जाते हैं, कीड़े नहीं मरते। अलबत्ता जहरीले अज्जा से भरपूर ग़िज़ाओं
और दवाइयों से मार्केट्स भरी पड़ी हैं। इसी तरह जहरीली शराब पीने से लोग रोज़ ही मरते रहते हैं। हमारा मुआशरा इतना बददियानत और बेहिस हो चुका है कि अरसा दराज से अवाम को हर रोज़ खुराक के नाम पर जहर खिलाया जा रहा है और मीडिया पर रोज़ रोज़ इंकशाफ होने के बावजूद कोई भरपूर एक्शन नहीं होता। हमारे मुआशरे ने मिलावट को रोज़मर्रा की बदउनवानी समझकर कबूल कर लिया है, हालांकि इसमें ना सिर्फ लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि पेचीदा अमराज का शिकार भी हो रहे हैं। इसका अंदाज़ा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों का रश देख कर लगा सकते हैं। लेकिन अवाम अस्पतालों में बिस्तर और डॉक्टरों की कमी पर तो शोर मचाते हैं। जहरीले और आलूदा दूध और खाने पीने की अशिया का एक दिन भी बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सही है? पूरी कौम से मेरा एक सवाल है कि 18 करोड़ अवाम यानी पैसे की लालच में यानी हवस में इतने बेहिस और जहनी तौर पे मुर्दा हो चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये मुर्दार चीज़ें बिक रही हैं, हमारे बच्चों को दी जा रही हैं और इसके ऊपर ना हमने एहतजाज करना, ना हमारे हुक्मरानों पे कोई असर पड़ना, ना उनके कानों में जूं रेंगनी। पता नहीं ये क्या हो रहा है। लेकिन क्या ख्याल है, ये चाय की पत्ती और मिर्चें और ये कुकिंग ऑयल, ये ठीक है? जो चाय की पत्ती है इसमें से ये है कि जितने टी स्टॉल्स हैं, अगर आप कभी गौर से देखें, ये पत्ती ज़ाया नहीं करते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं। उन्होंने साथ में एक डब्बा रखा हुआ है, चाय बनाते जाते हैं और उस डब्बे में वो पत्ती उंडेलते रहते हैं। शाम के टाइम उनके पास बंदा आता है जो उस इस्तेमाल शुदा पत्ती को ख़रीद के लेके जाता है। वो इस्तेमाल शुदा पत्ती उसके बाद बाकी जो पत्ती है वो बुरा है, जो फक जो गधों को खिलाई जाती है, ये लोग वैसे हमें भी गधे ही समझते हैं। वो जो फक है वो इस्तेमाल शुदा पत्ती और तकरीबन 15 से 20% असल पत्ती, ये सब मिला इकट्ठी की जाती है। फिर इसको टी एसेंस छिड़काया जाता है और इसको इंडस्ट्रियल कलर में डाई किया जाता है और फिर इसको खूबसूरत पैकिंग में आप तक भेज दिया जाता है। और इसको आसानी से चेक भी किया जा सकता है। अगर आपके घर में जो पत्ती है आप वो चेक करना चाहें कि ये असल है या नकल है, तो उसको बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर आप ठंडा यख पानी एक गिलास ले लें और उसमें 1 चम्मच पत्ती का डाल दें, अगर नकली पत्ती होगी तो उसमें फ़ौरन रंग छोड़ देगी जी। असल पत्ती जो है वो ठंडे पानी में रंग नहीं छोड़ेगी, वो उबलने पे या आहिस्ता आहिस्ता बड़ी देर में रंग छोड़ेगी जी। तो ये आराम से चेक भी हो जाती है जी। मैं आपको बताऊं कि जानवरों की लाशों से कुकिंग ऑयल बनाना तो रोज़ का मामूल है। उसको पकड़ते हैं, सब कुछ होता है और जिनको पकड़ा जाता है वो चंद दिन में छुट भी जाते हैं और फिर चंद दिन में दोबारा से वही कारोबार, घिनौना और मकरू कारोबार कर रहे हैं। उनके हमसाए जो देखने वाले हैं, उनके मोहल्लेदार जो जानने वाले हैं, उनके अपने घर वाले, उनके ख़ानदान वाले और सबसे बढ़कर पुलिस, फूड इंस्पेक्टर और हुकूमत, ये सब के सब उस गुनाह में शामिल हैं। उनको अंदर ना बंद करके आपको मैं बताऊं, एक और प्रोग्राम है जो इससे ज़रा सा लिंक्ड है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा करने की। कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस वक्त मनशियात का गढ़ बन चुके हैं। बड़े बड़े नाम आपको मैं बता सकता हूं कि जहां स्कूल के बाहर उनके चौकीदारों के आगे, उनके गार्ड्स के आगे हेरोइन, कोकेन, जी मैं कोक का मुझे पता है कोक क्या होती, कोकेन, LSD, एक्सटेसी, ये सारी ड्रग्स जो हैं बेची जा रही हैं और स्कूलों की फीसें जो हैं वो ऐसी बढ़ाई जा रही हैं कि पेरेंट्स उधर भी मार खाते हैं, उनके बच्चे बाहर मंशियात फरोशों के हाथों मार खाते हैं और जब घर आते हैं तो माँ की ममता जो है उनको जहर दे रही है। इसके बाद टेक अ ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया
दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सुर को ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मोहसिन भट्टी साहब, मक्खन तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मक्खन तो लगाना भी अच्छा लगता है और अपना खाना भी, तो मक्खन तो ठीक होगा। नहीं, जो असल मक्खन है वो तो वाकई ठीक होगा जो आप देहात में या घर पे अपने घर बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मक्खन मिलता है उसकी पोजीशन ये है कि उससे बेहतर है कि आप बनास्पति घी खा लें। सॉरी, आप बनास्पति घी खा लें। अच्छा जी, उसका ग्लास भर के आप अपने खाने में डाल लें। हाँ जी, वो शायद कम नुकसान दे जितना ये मक्खन नुकसान देगा, क्योंकि इस मक्खन को कैसे तैयार किया जाता है, घटिया क्वालिटी का, घटिया तरीन क्वालिटी का जो बनास्पति घी है उसको उबाला जाता है। जब बहुत ज़्यादा उबल रहा होता है तो उसमें बहुत थोड़ी मिकदार में वे पाउडर डाला जाता है। वे पाउडर क्या चीज़ है? वे पाउडर वो है कि जब दूध में से क्रीम निकाल दी जाती है तो बाकी जो कच्ची लस्सी बचती है, अगर उसको ड्राई कर लिया जाए तो वो वे पाउडर है। जो सूखा दूध 10,000 रुपये का बैग मिलेगा वो 1,500 रुपये में वे पाउडर का बैग मिल जाएगा। इस हद तक प्राइस डिफरेंस है। उस वे पाउडर का थोड़ा सा वो वे पाउडर डाल दिया जाता है जो कलर चेंज करता है। अब उस खोलते हुए बनास्पति घी को बर्फ़ के ऊपर उंडेल दिया जाता है। बर्फ़ के ऊपर उंडेलेंगे तो उसका एकदम स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसको क्रिस्टल से बनेंगे, उसकी वो उसको डलियां बना के उसको अच्छे से काट के खूबसूरत पैक करके और वो मक्खन करके बेचा जाएगा। जो बनास्पति घी उनका 100-125 रुपये किलो नहीं बिकना था वो अब 800 रुपये किलो आपको बेचेंगे। और हमारे बहुत से लोग, वो सब लोग जो लक्ष्मी जाके और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाके अपने सामने कढ़ाइयाँ बनवाते हैं, टकाटक बनवाते हैं, कीमा बनवाते हैं और उसमें फरमाइश करते हैं कि ये मक्खन की टिक्की जो है ना हमारी 100 रुपए की या 150 रुपए की ये डालें और 4 टिक्कियाँ डलवाते हैं, तो वो जो है ना खुदारा अगर इसको बनता हुआ देख लें या उसको आप बर्फ़ से उठा के थोड़ी देर अलहदा रख दें और पिघलने दें, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खाना पीना छोड़ देना सारा कुछ,
ये खालिस और जाली दूध की पहचान मैं ज़रा नाजरीन को बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खालिस और जाली दूध जो है उसके दरमियान क्या फ़र्क है, क्या पहचान है कि जाली या मसनूई दूध जो है इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है, जो मैदे और मुंह के कैंसर, हाजमे की खराबी, जिगर की खराबी, बच्चों की नशोनुमा में रुकावट और ऐसी पीसीओ बीमारी का बायस बनता है। जब हमारी टीम ने रिसर्च की और माहिरीन की राय के मुताबिक घरेलू सार्फिन दूध के मिलावट में किन तरीक़ों से पता कर सकते हैं कि इसमें मिलावट हुई भी है, तो खालिस दूध की पहचान ये है कि इसका कतरा पॉलिश्ड और स्लाइडिंग जगह पर अगर डाला जाए तो यह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और पीछे हल्की एक लकीर छोड़ता आएगा, जबकि पानी मिला दूध जो है बगैर निशान छोड़े नीचे स्लाइड कर जाएगा। दूध में स्टार्च की मिलावट चेक करने के लिए उसमें थोड़े से कतरे आयोडीन, टिंचर आयोडीन के डालें। अगर दूध का कलर नीला हो जाए तो यह निशानी है दूध में स्टार्च की मिलावट की। यूरिया की जांच पड़ताल के लिए टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा दूध लें और उसमें आधा चमचा सोयाबीन का पाउडर डालें और फिर चंद मिनट बाद इस महलूल में लिटमस पेपर 30 सेकंड के लिए डालें। अगर लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाए तो समझ लें कि आपके दूध में ये यूरिया पड़ा हुआ है, खाद पड़ी हुई है उसमें। 10 से 15 मिलीलीटर दूध एक बोतल में डालें और फिर उसी मिकदार में पानी डालकर अच्छी तरह हिलाएं। अगर झाग बन जाए तो ये डिटर्जेंट है, कपड़े धोने वाली चीज़ बन रही है, ये दूध नहीं है पीने वाला। दूध में डाइस्टिक स्ट्रिप डालें ताकि उसका रंग बदल जाए, तो ये दूध में ग्लूकोज की मिलावट की निशानी है। 3 ml दूध में 10 कतरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालें और 1 चमचा चीनी का डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। 5 मिनट बाद महलूल का रंग लाल हो जाए तो समझ जाएं कि इस दूध में वनस्पति घी डाला गया है। जालसाजी और मिलावट का ये कारोबार रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ माशरे के लिए नासूर नए नए तरीके से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन, और नामुमकिन इसलिए हुआ है कि मैंने कहा हमारा पूरा माशरा जो है वो गालिबन करप्ट है, इनको कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे ही भाई हैं, हमारे ही अपना आगे करने वाले हैं, कुम्मामे, चाचे, ताए, हम सब रिश्तेदार हैं, हम सब मोहल्लेदार हैं, हम सब शहरदार हैं उसमें और हम सब उसमें हिस्सेदार हैं इस जहर को जो हमने अपने माशरे के अंदर फैला दिया है। क्या ये सही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही चीज़ें हो रही हैं और हमें पता भी है हमारे साथ क्या हो रहा है। हम उनकी शिकायत नहीं करते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, बल्कि जब इनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो यही लोग जो उसके हमसाए हैं और जो ये 2 नंबरी होती देख रहे हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं, उनके साथ अपने तल्लक और वफादारी निभाते हैं और उन महकमों को, उन लोगों को जो इनको बेनकाब करते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो अगर ये करते रहेंगे तो फिर ये डिजर्व करते हैं यही कुछ खाने में जी। और इसमें तो बहुत बड़े बड़े नामवर कंपनीज शामिल है ना, उनके खिलाफ कौन करे? मीडिया में तो किसी में हिम्मत नहीं है, इश्तिहारों के जाते हैं हमारी नौकरियां चली जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया लेकिन उसके बाद उसके पर खामोशी है बिल्कुल। ये लोग इस हद तक असर रसूख रखते हैं, ये कंपनियां इस हद तक असर रसूख रखती हैं बशीर साहब कि हमारे जो प्योर फूड रूल्स जब बन रहे थे तो उस समय इनका यह किरदार था कि इन्होंने एक दौर में अंदर एक अमेंडमेंट रखवा दी, एक अंदर तरमीम करवा दी कि इसमें वेजिटेबल फैट भी डालने की इजाज़त दी जाए, यानी सीधा सीधा आप बनास्पति घी जो है ना, दूध की जो कुदरती जो चिकनाहट है जो अल्लाह ताला ने उसमें डाली हुई है वो निकाल के वो अलहदा बेचें और उसमें वेजिटेबल फैट डाल दें। ये उन्होंने एक दौर में करवा दी थी। वेजिटेबल फैट से मुझे एक चीज़ याद आई है, मैं नाज़रीन आपको एक बात बताऊँ, बच्चे कितने शौक से आइसक्रीम खाते हैं आपको पता है? वो आइसक्रीम मेजॉरिटी जो है, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा, वो उसमें वेजिटेबल्स शामिल हैं, वो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। सही कह रहा हूँ जी? और उसको आइसक्रीम कहना खिलाफे कानून है, खिलाफे कानून है। आप अंदाजा लगाएं वो खुद नहीं उसको आइसक्रीम कहते, वो खुद भी उसको आइसक्रीम नहीं कहते। केस हुआ था ना, हटाना पड़ा था। और वो उसको खुद जो है फ्रोजन डेजर्ट कहते हैं।
तो भाई जब वो खुद नहीं कह रहे हैं वो वेजिटेबल फैट से बन रही है, उसमें दूध नहीं है, वेजिटेबल पाउडर से वो चीज़ तैयार हो रही है, तो आप अपने बच्चे को अगर ये समझते हैं कि ये दूध है और ये दूध की उसकी डेफिशिएंसी पूरी कर रहा है, तो आप भूल में हैं, आप अपने बच्चे की का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे ने 5 साल की एज तक जो उसके दिमाग की नश्व नुमा है वो 90% तक 5 साल की एज तक हो जाती है। अगर उस एज तक आप उसको दूध की जगह पे इस तरह के टी वाइटनर पिलाते रहेंगे, इस तरह की आप उसको जो वेजिटेबल फैट से तैयार करदा फ्रोजन डेजर्ट खिलाते रहेंगे, तो उन्होंने स्टंटेड ग्रोथ का शिकार नहीं होना। तो क्या होना है, दिमाग उनके छोटे रह जाएंगे, सर उसी साइज के रहेंगे, ढांचे वही रहेंगे, अंदर दिमाग नहीं होगा, तो कल को ये पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा जी। हमें इसके लिए किसी दुश्मन मुल्क की फौज की जरूरत नहीं है, हम ये खुद ही, ये कंपनियां, ये बड़े बड़े ब्रांड्स ही काफ़ी हैं हमें मारने के लिए, हमें किसी मोदी की ज़रूरत नहीं है। मोहसिन भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से हो सकता है मैं घर पे जाके खाना तो वहीं पे खाऊं, चाहे मूंग की दाल बनी हो, लेकिन यह है कि प्रॉब्लम यह है कि खाए आदमी तो क्या खाए और ना खाए तो क्या ना खाए। ऊँट है ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब ऊपर हम देखते हैं, पैनामा केस हम देखते हैं या हुदैबिया पेपर मिल्स का केस हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह बड़े बड़े लोग जो हैं अपनी चोरियों और डाकों के बावजूद शरीफ और शुरफा बनते हैं, बड़े ओहदेदार बनते हैं, वो अपने नीचे वालों को बचाते हैं, वो अपने नीचे वालों को बचाते हैं, वो अपने नीचे वालों को एंड में वो अपने वोटर और अपने सपोर्टर और अपने सारे इन हल्का और अपने मोहल्लेदारों को बचा रहे होते हैं। तो ये ऊपर से चोरी शुरू होती है और नीचे तक मुआशरे के अंदर हकीकी मानों में जहर फैला कर चली गई। क्या वाकई आप और हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक हैं या नहीं? सोचिएगा इसका। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।